मेरे पास अभी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए पेमेंट नहीं हो पाई है। क्या प्रॉब्लम हुई सर, मुझे बता सकते हो? अरे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी हो गई है लड़ाई बीवी से, ठीक है। तो उसमें पूरा उलझ गया हूँ और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ मैडम अभी थोड़ा सा मैं। अब वो मेरे पूरे पैसे लेके भी चली गई। ओके। और वो मेरी बीवी नहीं थी, पड़ोसी की बीवी थी। और मेरी बीवी को पता चल गया कि मेरा ऐसा ऐसा लफड़ा चल रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वीडी लोन हेल्प में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा ज़्यादा हो गया है, जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो गया है, इसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो वो हमसे दूरी बनाए रखे, हम उसकी कोई समर्थन नहीं देते हैं। यह हमारी चैनल बनाने का उद्देश्य है। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो हेलो। सर मैं रिंग एप्लीकेशन से फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा जी। केतन जी से बात हो रही है? केतन प्रवीण। क्या क्या? केतन प्रवीण जी से बात हो रही है? केतन प्रवीण के कायनात प्रवीण। हाँ जी बोल रहे हैं, प्रवीण बोल रहे हैं, बताएं। प्रवीण जी से बात हो रही है सर? हाँ जी प्रवीण जी, मेरी एप्लीकेशन से फातिमा बात कर रही हूँ। बताना चाहूंगी सर, आपने रिंग से लोन लिया था फाइनेंस बाय एसआई के कैपिटल से करके, उसका रिपेमेंट नहीं करवाया सर। क्या दिक्कत आ रही पेमेंट कराने के लिए? फातिमा जी आपका जो हेडसेट है ना, उसका माइक थोड़ा सा नजदीक करो ना, क्योंकि आवाज बराबर नहीं आ रही है और हवा बहुत आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ अभी बराबर आवाज आई। जी बताएं। प्रवीण जी। हाँ जी बोल रहे हैं, बताएं। प्रवीण जी, आपने जो रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया था सर, उसका रिपेमेंट नहीं करवाया, क्या इश्यू आ रहा है पेमेंट करने के लिए? फातिमा मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास अभी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए पेमेंट नहीं हो पाई है। क्या प्रॉब्लम हुई सर, मुझे बता सकते हो? अरे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी हो गई है लड़ाई बीवी से, ठीक है। तो उसमें पूरा उलझ गया हूँ और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ मैडम अभी थोड़ा सा मैं। अब वो मेरे पूरे पैसे लेके भी चली गई। ओके। और वो मेरी बीवी नहीं थी, पड़ोसी की बीवी थी। और मेरी बीवी को पता चल गया कि मेरा ऐसा ऐसा लफड़ा चल रहा है। तो वो मेरे को किधर काम पे जाने नहीं देती है, घर में बांध के रखी है मेरे को। देखो ना, तुम्हारे यहाँ से कोई एग्जीक्यूटिव आता रहेगा तो उसको बोलो ना हमारे कस्टमर को जाके बचाओ, उसको बोलो ना आके मेरे को बचाने के लिए। मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ मैडम अभी। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको पेमेंट कब तक अपडेट मिलेगा? अभी तो कोई आके मेरे को बचाएगा, तुम्हारा एफओएस आएगा, मेरे को यहाँ से छुड़ाएगा, तो मैं कुछ काम धंधा करूंगा तो दो पैसे कमाऊंगा, तो मेरे बैंक खाते में पैसे आएंगे, तो मैं आपकी कंपनी को पेमेंट करूंगा ना। मेरी बीवी ने मेरे को बांध के रखी है यहाँ पे। सुनिए ना सर, आप एक सेकंड लाइन पे रहिए, मैं कल कॉल ट्रांसफर करती हूँ। ओके? किसको ट्रांसफर कर रहे हो मैडम आप? मेरे सीनियर कल कॉल ट्रांसफर करती हूँ। पहले आप तो बात कर लो, उसके बाद में फिर सीनियर से बात करेंगे ना। आप बात नहीं करना चाहोगे? सर आप बताएंगे कि आपका पेमेंट कब तक अपडेट होगा? क्योंकि देखिए सर, मुझे एक आपकी बात 2 तारीख बताओ, की आपके यहाँ से कोई आ सकता है मुझे बचाने के लिए? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम। सर आप लाइन पे रहिए, मैं मेरे सीनियर को कॉल ट्रांसफर करी। क्या नाम है उसका, सीनियर का? सर मैं आप उनको कॉल ट्रांसफर करूँगी तो आपको खुद बता देंगे। अच्छा, कोई लेडीज है कि जेंट्स है? सर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ मेरे सीनियर कलीग को, आप एक सेकंड लाइन पे रहिए। हाँ जी मैडम। हेलो हेलो। धन्यवाद सर जी लाइन पे बने रहने के लिए। क्या मेरी बात कायनात प्रवीण जी से हो रही है? हाँ प्रवीण जी हो रही है। आपका नाम क्या है सर? जी सर, धन्यवाद सर जी लाइन पे बने रहने के लिए। मैं संस्कार बात कर रहा हूँ रिंग एप्लीकेशन से। संस्कार? संस्कार बात कर रहा हूँ, फ्लोर सुपरवाइजर। वेरी गुड। आप फ्लोर सुपरवाइजर हो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव हो? जी सर, फ्लोर सुपरवाइजर बात कर रहा हूँ। चलो बढ़िया, ये अच्छा हुआ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था अभी सर, थोड़ी दिक्कत हो गई है सर पेमेंट के लिए रिंग एप्लीकेशन की, तो इसका सुझाव कोई इलाज बता दीजिए आप।
जी क्या दिक्कत है सर आपको? ऐसा हो गया है कि मैं मेरी फैमिली प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ गया हूँ सर। अभी मैं आपको ओके। पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आपका समय बर्बाद होगा। आपकी जो एग्जीक्यूटिव है फातिमा जी, उनको मैंने सब बता दिया हूँ, जी लेकिन आप कहो तो मैं वापस जी। स्टोरी बता देता हूँ सर मैं आपको। बट सर मुझे एक बात बताइए, ठीक है मैं आपके एग्री कर रहा हूँ कि आपका फैमिली का इशू हो गया रहेगा, इसकी वजह से आपका पेमेंट डिले हो गया रहेगा। बट आप ही सोचिए ना सर, चलो एक दिन समझ में आता है, 2 दिन समझ में आता है, तो लगभग आप भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं सर जी कि 9 दिन हो गया सर जी पेमेंट डिले होकर। तो आप मुझे बताइए ना, कंपनी भी और कितना एडजस्ट कर सकती है, आप भी सोच के बताइए ना सर। कंपनी को तो एडजस्ट क्या, अभी कंपनी के लिए थोड़ी कोई बड़ी बात है यार। 50,000 रुपए, सर लाख रुपए के कंपनी लिए के कोई लिए थोड़ी कोई बड़ी बात है यार कंपनी के लिए। कंपनी तो करोड़ों रुपए की मालिक तो है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स उनके पास है। अब जो रुपए का फंड पड़ा रहता है ये एनबीएफसी वालों के पास सर, ये तो बात आप भी जानते ही हो ना सर। गलत बोल रहा हूँ? तो ये भी बात तो आप जानते रहेंगे ना सर कि जितने भी कस्टमर्स रहते हैं उनका भी तो टाइम पे पेमेंट होना भी तो जरूरी रहता है। अगर उनका टाइम पे पेमेंट होता था तो हम ही क्यों अवेलेबल रहते थे सर, है ना, बराबर की नहीं? संस्कार जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को एक बात जी बताओ। जैसा कि आप लोग ये कंपनी वाले लोन बांटते हैं और सेल्स वाले जी घूमते हैं, उसके बाद में फिर कोई अगर कस्टमर पेमेंट मिस कर देता है तो आप लोग कॉल जी करते हो, तो होता क्या है इसके अंदर बाद जी। में फिर फाइनली? फाइनल मतलब समझा नहीं सर, मतलब आपको अगर कोई रिमाइंडर कॉल तो कस्टमर, आएंगे ना सर कि आपकी नहीं नहीं, पेमेंट की रिमाइंडर रिगार्डिंग? कॉल से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं जी कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट ही ना करे तो फिर बाद में होगा क्या फाइनली? सर, तो कैसा रहता है सर जी, तो लेट फी हाँ चार्ज हाँ। सर ये तो बढ़ जाते हैं सर, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सर कि इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार का अगर आपको लोन लेना हो, चाहे वो इमरजेंसी में या फिर कुछ भी हो सकता है ना सर। ठीक ऐसा है, आपको हम्म। जो लोन मिलता है वो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे मिलता है, बराबर की नहीं? वो अगर तो बात आपका सही है प्रोफाइल ही बिल्कुल। ठीक नहीं रहेगा, अगर प्रोफाइल ही अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो इन हम्म। फ्यूचर अगर आपको लोन लेना हो तो आपको दिक्कतें आ सकती है ना सर। नहीं, क्या दिक्कत आ सकती है? अगर लोन आप लेने की दिक्कत आ सकती है, वही ना। लोन लेने में दिक्कत आ सकती है ना सर आपको। देखो मेरी बात सुनो। अभी देखो मैं मेरी जी एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे को, विच इज गोना बी अ वेरी जी लाइव एग्जांपल। बात ध्यान से सुना संस्कार जी जी। हमारे जी फैमिली में है 18 मेंबर। कितने? 18। जी ठीक है। जी सबका सिबिल स्कोर जो है ना 750 और 800 के बीच में ही है। किसी किसी के तो 800 जी भी है। 800 डॉट टच किया जी और भी हमारे एक भाई का है सिबिल स्कोर। तो लोन की तो हमें जी देखो कोई परवाह नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। हम जी जब चाहे कोई भी बैंक से, कोई भी एनबी से जितनी चाहे उतनी लोन ले सकते हैं। हमारा बिजनेस भी है, आईटीआर भी सबका भरा जी हुआ है, और जितने लोग नौकरी करते हैं जी उनकी सैलरी सबकी 60,000 65,000 के ऊपर है महीना। तो हमको तो देखो, हम चाहे ना तुमको 10 लाख रुपए की लोन एक झटके में मिल सकती है। तो वो लोन का जी। तो बट हमको आप जरा भी टेंशन दस ही लाख नहीं की है, आप लेकिन बात हम कर ऐसा रहे सोच हैं तो रहे हैं। आप ऐसे, हाँ जी बताइए। जी बोलिए। हम तो ऐसा आप सोच रहे इतनी हैं बड़ी संस्कार अमाउंट की जी। बात कर रहे हो, अच्छी बात है सर, बट आप मुझे एक बात बताइए, हाँ वो जी। जो आप बता रहे हो तो आप दूसरे के नाम पे लोन की बात करें ना। हाँ जी। मैं हाँ जी। आपके नाम के ऊपर की बात कर रहा हूँ ना सर। हाँ और तो हमारे नाम की तो तो नहीं अगर मिले हमें तो हमें लेनी क्या भी आप फर्क कितने गिरता, दिन हमको तो तक लोन पैसे लोगे से सर, मतलब है ना। कभी ना कभी। हेलो। हाँ जी हाँ जी बताइए। जी सर, देखिए मैं एग्री करता हूँ आपकी सारी बातें, बट सर आप मुझे एक बताइए ना एक बात दूसरे मैं के बोलता नाम हूँ से। सर, मेरी मेरी बात सुन बोलिए लो। संस्कार जी आपका जो है ना बोलिए। हेडसेट बराबर रख लो। आपने शायद कान पे नहीं जी रखे हो, एक कान पे रखे हो, एक कान से निकाल दिए हो। दोनों कान पे रख दो ताकि नहीं मैं भी सर जो ऐसा बोलूँ वो कुछ भी नहीं। आपको सुनाई देवे, क्योंकि मेरी बात आपको शायद सुनाई नहीं दे रही है सर। जी सर, मुझे आपकी बात सुनाई दे रही है सर, आप क्या अच्छा। कहना चाहते हैं सर? हाँ जी सर बताइए, आप क्या ठीक है, चाहते हैं? तो मैं आपको वही कह रहा हूँ सर कि जो आप बता रहे हो ना आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, मैं सारी बातें आपकी एग्री कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। बट आप मुझे बताइए, आपके फैमिली मेंबर में भी एक बार, 2 बार या फिर 3 बार मदद कर सकते हैं, बराबर? और हर बार आप ऐसा तो नहीं ना सर जी कि हर बार ही आपको मदद करे, बराबर की नहीं? कभी ना कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फैमिली इश्यूज की वजह से, कभी कभार या फिर फंड इशू की वजह से कोई हम्म। आपको हेल्प भी ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। और इसके नहीं लिए तो ऐसी, आपके प्रोफाइल के ऐसा बेसिस तो पे। हमारा देखो ऐसा हो सकता है। मैं मानता हूँ दुनिया जी में आज की तारीख में हमारे भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जो एक परिवार के होते हैं जी लेकिन फिर भी एक दूसरे की मदद नहीं करते। मैं जी तो ऐसे लोगों को जी स्ट्रॉन्ग कंडेम करता हूँ कि ऐसे लोग जी दुनिया में अस्तित्व ही क्यों रखते हैं कि जो अपने घर परिवार का सहायता नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे लोगों की सख्त जी निंदा करता हूँ सर। लेकिन हमारा जो परिवार जी है ना सर, देखो हम है जी 18 मेंबर घर परिवार के। खाली जी बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, जी छोटे बच्चे कुछ जो माइनर्स हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जिनका सिबिल है जी और जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं ना, वो है 18। जी ठीक है। तो हमारे यहाँ जी तो सर एकदम बढ़िया सा सपोर्ट होता है, सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं।
मिल बांट के रहते हैं जी और दिवाली ईद वगैरह सब साथ में मिलके बनाते हैं, एक दूसरे के घर में खाना पीना ये जी वो। तो ये इसकी तो हमें जी जरा भी परवाह है ही नहीं साहब कि मतलब कौन कितनी देर तक मदद करेगा। हमारे परिवार में ऐसा होता है ना कि किसी को एक चोट लगी ना तो पूरा 18 कैरेक्टर एक पैर पे खड़े हो जाते हैं कि चलो भैया इसका इलाज करना है, जी इसको क्या हो गया, समझे। तो वो हमको ठीक है फर्क सर, नहीं जी तो गिरता, लेकिन अपने हम को कोई ऐसा इश्यू सोच नहीं रहे, है नहीं ना। नहीं मेरी बात सुन लो, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम इसकी अगर डिफॉल्ट कर दें, इसकी पेमेंट ही ना करें तो होगा क्या हमारे जी साथ में सर। हमारा सिविल खराब होगा उसकी हमें परवाह ना है, ठीक है, और जी होगा सर, तो क्या हमारे कंपनी के साथ जो में रूल्स बताइए। एंड रेगुलेशन है वही तो फॉलो होगा ना सर। आपने जो रूल्स टर्म्स एंड एंड कंडीशन रेगुलेशन मैंने बताइए। आपके एग्जीक्यूटिव को 4 बार मैंने पूछ चुका, वो लोग एक ही बात करते हैं, जी लीगल देखना पड़ेगा, लीगल एक्शन होगा। सर वो लीगल एक्शन होता क्या है सर, आज तक तो मेरे साथ में कभी हुआ नहीं है सर। जी सर, बट आपने इससे पहले तो कभी पेमेंट डिले करवाया नहीं है ना सर। नहीं मैंने तो करवाई है पहली ना, बात तो आपकी वो नहीं है कि करवाई है ना आपकी सर, कंपनी के लिए, रूपी रेड्डी की नहीं मैं करवाई वही है, बोल लेकिन रहा हूँ, उसके क्योंकि पहले तो मैंने कंपनी बहुत का सारी। आपने रेगुलर पेमेंट किया है, कंपनी के साथ आपका अच्छा रिकॉर्ड है, तो कंपनी आपके साथ जो आपको बताया जा रहा है तो वो हाँ आपके साथ हाँ, रॉन्ग तो दुर्व्यवहार तो नहीं होगा ना सर। देखो क्योंकि एक पहली काम बात, करो। हम आपके जैसे जो कस्टमर है वो हम्म, हमारे लिए वैल्यूबल कस्टमर है, बराबर। हम्म। और संस्कार दूसरी जी बात देखो ये है ऐसा कि नहीं अगर नहीं, आप, आप नहीं समझ रहे हो। संस्कार जी ऐसा करो, जी मेरा पैन नंबर है ना, आपके जो सीआरएम है ना जैसे आप लोग डायलिंग करते हो, ठीक है, वो जी सीआरएम में मेरा पैन जी नंबर डालो, आपको पता चलेगा मैंने कितनी लोन्स लेके रखा हूँ, ठीक है। जी ऐसा तो नहीं है कि खाली आपकी कंपनी से लोन है, और भी बहुत सारे जी एनबीएफसी है, बैंक, सबके सब मिला के कम से कम 19 अकाउंट है मेरे, पीएल सीसी सीडी सब मिला के, उसमें अच्छे खासे जी बैंक भी है। अब कुल मिला के अगर जी इसका मैं टोटल करने जाऊँ ना तो 38 लाख रुपीज होता है। और इसका मंथली जी ईएमआई अगर मैं चेक करने जाऊँ ना, मंथली ईएमआई और जी क्रेडिट कार्ड वगैरह का मिनिमम ड्यू, तो एटलीस्ट मुझे 1,70,000 रुपए की हर महीने जरूरत है। अभी मैंने जी इतने सारे लोन ले लिया हूँ और इतने सारे बैंकों के कॉल भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, ठीक है, जी लेकिन अगर मैं इसकी डिफॉल्ट कर दूं तो आज तक तो मेरे साथ में कोई एक्शन हुआ नहीं है सर इसका। जी सर, तो ऐसा वही तो बोल नहीं रहा है ना कि सर मतलब पहली कि बार डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मैं तो 1.5 साल से डिफॉल्टर बन के बैठा हूँ सर। जी सर, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर आपको, क्योंकि देखिए आपने इसके पहले का अगर मैं आपका लोन चेक करूँ सर, इससे पहले भी आपने हमारी कंपनी की ओर से जो लोन लिया था वो भी तो वो आपने तो टाइम पे पे ही कर दिया था पेमेंट किया मैंने। है, इसकी वजह से। आमिर जी भाई, आमिर भाई 2 मिनट। हाँ वो तो हमने पे कर दिया था। जी, तो अभी मेरा क्या कहने का मतलब है सर, देखिए अभी आपका जो लोन चल रहा है, हाँ तो हाँ। अगर देखूँ यहाँ पे तो हम्म, कम से कम आपको ये 2 साल का लोन है, करेक्ट। करेक्ट। जी, और जिसमें से अगर आपको चेक करूँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने पेमेंट किया था वो आपने 2 अक्टूबर का किया था, सॉरी हम्म, 2 सितंबर का किया था आपने, हम्म, वो भी आपने टाइम पे पेमेंट किया था, करेक्ट। हम्म। तो वो अगर आपका हर डेली बेसिस पे अगर आपका टाइम पे पेमेंट होता है तो आप ही मुझे बताइए ना, तो पेमेंट डिफॉल्ट होने के बाद भी क्या होता है, आपको नॉर्मली तो आपको कॉल कर ना कंपनी की ओर से, तो कॉल तो आती तो रहती है, कंपनी की, वही तो हरेसमेंट करते हैं वो लोग, और बहुत जी बहुत तो क्या फील्ड ऑफिसर आता है, फील्ड ऑफिसर आता बस है सर, तो मैं तो उसको पकड़ लेता हूँ। कभी कभी है ना कोई कोई ऑफिसर ऐसे पे आते हैं ना जो ऑथोराइजेशन जी लेटर और आईडी कार्ड लिए बिना आते, ऐसे लोगों को तो मैं इधर जी पकड़ ही लेता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बिठाता हूँ। एक बार तो एक आया था, उसको मैंने अक्के घर के बर्तन साफ कराए, 2 लोग आए थे, और दूसरे से बाद में फिर पूरी गटर की नाली साफ कराया था, उसके बाद में फिर छोड़ा था उसको मैंने। हाँ तो नहीं मैं तो देखिए ऐसा आपकी बात करता भी हूँ। सही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब एक्चुअल में जो बैंक और एनबीएफसी होते हैं वो अपने डिफॉल्टर पे जी एक्शन क्या ही ले सकते हैं। सर देखिए उसके बारे में तो हमें बताना तो अलाउड नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि हमारे भी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ठीक है। हम्म, और हम्म। इसके रिगार्डिंग अगर आपको जाननी हो तो आप हमारे कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं सर, तो वो कस्टमर सर केयर आपको वाले तो एक्सप्लेन जवाब ही करेंगे नहीं इसके देते, डिटेल। आपको तो पेमेंट करना ही होगा, वो लोग तो एक ही बात करते हैं, फिर लीगल एक्शन होगा। अरे लेकिन लीगल एक्शन कब होगा, और होगा क्या लीगल एक्शन। अभी देखो अगर मैं तुम्हारे साथ में बात करूं और तुम मेरे को बोलेंगे कि लीगल एक्शन होगा, तो सर अभी तो देखो नवरात्रि चल रही है, बाद में फिर दिवाली का टाइम आएगा, कोर्ट वगैरह में सब जी जज वकील सब लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो लीगल जी एक्शन होता क्या है और कब होता है सर, आज तक मेरे को पता नहीं चला। कोई एक बैंक वाला, कोई एक एनबीएफसी वाला, एक को तो मैंने इधर पकड़ के मारा भी था, तो बदतमीजी करी थी उसने मेरे घर पे आके, आस पड़ोस में कुछ तो चिल्ला रहा था, बात कर रहा था, 2 कान के नीचे रापटा दिया, फिर भी मेरे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन तो हुआ नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लीगल एक्शन होता क्या है सर बैंक की तरफ से। तो 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनके पास कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप 1 मिनट लाइन पे रहिए। हाँ हाँ संस्कार जी बात कराइए सर।
हेलो। हेलो। हाँ, प्रवीण जी बात कर रहे हैं। हाँ जी प्रवीण जी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं फ्लोर मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। अभी जो मेरे साथ में बात कर रहे थे वो भी तो फ्लोर मैनेजर ही थे कि वो फ्लोर सुपरवाइजर थे? हाँ अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अहमद है सर। अच्छा अहमद जी, हम्म, आप हम्म। रूपी रेड्डी इन हाउस से बात कर रहे हो या कोई एजेंसी से बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? आप रूपी रेड्डी इन हाउस से बात कर रहे हो या एजेंट थर्ड पार्टी एजेंसी से बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्टली बात से बात कर रहा हूँ सर। क्या है आपका लोकेशन? बेंगलोर? नहीं, मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, हेड ऑफिस रूपी रेड्डी का? हम्म, हाँ पता है मुझे। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था, आपके जो संस्कार जी थे उनके साथ में बात ये हो रही थी, मैं कुछ जानकारी लेना चाहता था सर कि अगर मैं इसके ऊपर बोलिए ना। डिफॉल्ट कर दूं, मैं इसकी पेमेंट ही ना करूं, तो अक्सर मुझे बैंक वाले ये कहते हैं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो सर वो लीगल एक्शन के बारे में क्या आप मुझे थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी लीगल एक्शन क्या ले सकती है सर? क्योंकि कोई आज तक मेरे को इसका उत्तर नहीं दिया है। हम तो 1.5 साल से डिफॉल्ट करके बैठे हैं सबका, आपका तो अभी हुआ है, लेकिन बाकी सबका भी हम करके बैठे। आज तक किसी ने तो कोई लीगल एक्शन लिया नहीं है और ना ही हमको किसी ने बताया कि लीगल एक्शन क्या होगा। तो कृपया करके आप ये मेहरबानी करेंगे कि बताएंगे कि लीगल एक्शन क्या होता है सर? आपके अगर जो मैं माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली हाँ कोई आपको बात। एक काम कर लीजिए ना, तो आपके इधर कोई एडवोकेट रहेंगे? हाँ हाँ, हमारे वहाँ घर में से ही एक बार एडवोकेट, हमारे फैमिली में एडवोकेट है। हमारे चाचा का लड़का जो है ना, उनसे हाँ, तो उनसे एक बार कंसर्न कर लीजिए सर कि ऐसा क्या होता है प्रोसीजर। नहीं वो एक्चुअली उसका फील्ड अलग है, उसका ये बैंकिंग वगैरह में नहीं है। तो एक उस बार उनसे बात कर लीजिए। मैंने इसलिए बोला, मैंने ये नहीं बोला कि आपके ही जो घर में नहीं नहीं, उनसे देखो कीजिए। एक्चुअली क्या होता है तो पता है? आपके आसपास में जो हो, इस हम्म। सेक्टर्स में देख रहे हो, वो आप एक बार एडवोकेट ना से ना ना जानकारी लेंगे। अहमद जी दिक्कत क्या है मालूम क्या? वो एडवोकेट है मैं मानता हूँ, लेकिन कैसा रहता है पता है, हम्म, हर एडवोकेट की फील्ड और स्ट्रीम अलग अलग रहती है, सब अपनी अपनी जगह अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। अभी देखो मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी हड्डी में दर्द है और अगर आप आंख के डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो तो आपका इलाज ना कर पाएगा। फिर आप ये कहिएगा कि मैंने नहीं तो वो आपको भी डॉक्टर है ये भी डॉक्टर मैंने है, तो हमारा इलाज नहीं हुआ, स्पेशलाइजेशन नहीं बताया ना है सर। ना? मैंने तो आपको स्पेशलाइजेशन नहीं बताया ना सर। मैंने आपको ये बोला, जो हम्म, एडवोकेट होते हैं हाँ उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। तो लेकिन इसमें भी एडवोकेट कौन सा करने का? हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं ना, वो तो भैया कोर्ट मैंने में आपको बैठते वही हैं बोला। मैं और वो तो हाँ, तो सब वो उनसे एक बार करते हैं डिफॉल्ट वगैरह के, जो है ना जो सेक्शन 25 138 वो सब संभालते हैं वो। हाँ, उनसे एक बार पूछिए, उनसे एक बार पूछिए उनसे कि बात हो ऐसा जाएगी तो वो बैंकिंग बता देंगे, सेक्टर। वो सही बता देंगे आप हमको। उनसे एक बार आप उनसे पूछिए ना, आप बोलो। चलो ठीक है, कोई ना हम बात कर लेंगे वो ताऊ जी के लड़के से। फिलहाल ऐसा करें, ये केस के ऊपर हो सके तो डीएनडी दिला दो, नहीं तो आरटीपी तो कम से कम दिला दो। हम इस पे पेमेंट ना करेंगे, राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट ही करेंगे इसकी। लेकिन रीजन क्या है सर उसका, वो बता इंटेंशन दीजिए ना। इश्यू रीजन है बस, और कोई रीजन ना है। क्या क्या? इंटेंशन इश्यू रीजन है और कोई रीजन ना है सर। आप इंटेंशनली नहीं करना हाँ चाहते, जी हाँ जी, हाँ वही कहता है। बट आपने तो रेगुलर आपका ईएमआई में चेक कर रहा हूँ 6 महीने तक रेगुलर किया वो हाँ पेमेंट जी, आपने। अभी इंटेंशन बदल गया ना, अभी इंटेंशन हो गया कि अभी पेमेंट नहीं करनी है, रूपी रेडी का डिफॉल्ट करना है सर। ये ठीक सर, है, ये रिंग एप्लीकेशन की बात हो रही है। सॉरी आप मैं रूपी रूपी रेडी, सॉरी मेरे दिमाग में ना रिंग चल रहा है और नाम जबान पे रूपी रेडी आ रहा है। सॉरी, रिंग एप्लीकेशन की बात करता हूँ। हाँ, रूपी रिंग और एप्लीकेशन एक्चुअली की रूपी बात रेडी का भी करना है मेरे। तो देखो सर, आप मेरा सीआरएम में ना मेरा पोर्टफोलियो ओपन करके देखेंगे ना सर, तो तुम्हारे को 19 बैंक और एनबीएफसी दिखेंगी, उसके अंदर सीसी पीएल सीडी सब है। मैं तो सबका डिफॉल्ट कर रहा हूँ सर, किसी का भी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो रिंग का भी साथ में डिफॉल्ट ही होगा सर, इसका भी पेमेंट ना होगा। बट रीजन तो बताइए सर, वेली रीजन तो एक ही रीजन है सर। देखो मैं आपको झूठ बात करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमार हो गया हूँ, नौकरी छूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। पैसा तो बहुत है लेकिन इंटेंशन इश्यू है सर, इसका डिफॉल्ट करना है बस, कोई रीजन ना है। भगवान का कृपा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। खाली इसके ऊपर टीएनडी डला दो सर, ठीक है? जी सर, वो तो मेरे एंड में नहीं रहता। हाँ, ये कर सकता हूँ कि मैं आपका यहाँ पे अपडेट करवा देता हूँ सिस्टम में, क्योंकि देखो बकेट वाइज डेटा मूव ऑफ होगा। अभी तो कौन फिर सा वो एक्स चीजें बकेट में है ना, आपको ये एक्स तो बकेट वही में मैं ना? बोल रहा हूँ, हाँ bucket कोई wise। बात नहीं, आरटीपी डाल दो, वही बाद में बोल- फिर दूसरी आगे नेक्स्ट बकेट में जाएगा, थर्ड पार्टी एजेंसी में जाएगा, तब देख लेंगे। ठीक है ना? कोई बात नहीं। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहमद जी, आपका दिन शुभ हो सर। हाँ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप
इनसे डरे घबराए नहीं, इनसे ऐसे ही बात करें। थैंक यू।